हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग LNME डिग्री 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही जो है वो यानी कि हेल्पफुल रहने वाला है। ये जो है वो 2000 ये जो है वो क्वेश्चन 2022 और 2024 में आया हुआ, ये हायर एनालिसिस का है। देखिए, कहता है सो डैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज आर इंटीग्रेबल ऑन जो है वो क्लोज इंटरवल 1 से 2। ये जो है वो आप इस टाइप का जो है वो 3-4 क्वेश्चन है, 5 को क्वेश्चन हम बताए हैं। अगर जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें से कोई आएगा तो बनाइए दीजिएगा, और जो है वो इस टाइप का भी कोई आएगा तो आप 5 क्वेश्चन बना लिए हैं। अब एक भी क्वेश्चन आएगा वो यानी कि अलग भी रहेगा तब पर भी आप बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो है वो हम बता रहे हैं। चलिए, ये जो है वो हमें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, और हमें ये आर इंटीग्रेबल दिखाना है क्लोज इंटीग्रेबल 1 से 2 में, ठीक है। चलिए, इनको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिए, जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देते हैं। गिवन दैट क्या दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और ये जो है वो एक्स बिलोंग्स कर रहा है ये क्लोज इंटरवल 1 से 2 में, ठीक है। और हमें क्या प्रूव करना है? तो वो प्रूव करना है, वो बात हम लिख देते हैं। देन वी हैव टू प्रूव डैट 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 ये जो है वो हमें क्या प्रूव करना है? ये एफ बिलोंग्स टू ये जो है वो आर क्लोज इंटरवल ये जो है वो 1 से 2, यानी कि एफ बिलोंग्स टू आर 1 से 2 में ये जो है वो हमें प्रूव करना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये डैट इज ये जो है वो अपर रीमान सम जो है अपर डैट इज जो है वो हम कह सकते हैं कि अपर रीमान इंटीग्रेबल जो है वह लोअर रीमान इंटीग्रेबल के बराबर होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो है वह 1 से 2 ये जो है वह एफ डी एक्स, ये जो है वह एफ डी एक्स, या फिर जो एफ एक्स डी एक्स लिखिए, या फिर जो है वह एफ डी एक्स लिखिए। ये जो है वह ये लोअर हो गया, ये अपर यहाँ पे हम देते हैं, ठीक है। ये 1 ये एफ डी, दोनों जो है वह क्या होना चाहिए? दोनों जो है वह बराबर होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? तो बराबर होना चाहिए, ठीक है। एफ एक्स लिख दीजिए और अच्छा लगेगा, ठीक है। ये तो दोनों जो है वो क्या होना चाहिए? तो बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, हम जो है वो पहले अपर निकालेंगे, लोअर निकालेंगे, दोनों देखेंगे बराबर है तो बस हो गया। सिंस यहाँ पे हम पहले डेल्टा आर निकाल लेते हैं। डेल्टा आर जो है होता है वह सब इंटरवल होता है। क्या होता है? तो सब इंटरवल होता है। जैसे हम जो पार्टीशन लेते हैं ना, पार्टीशन में जो छोटा छोटा जो टुकड़ा हम बांटते हैं ना, उसी में एगो इंटरवल उठाते हैं और दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वही जो है वह डेल्टा आर जो है वह सब इंटरवल कहलाता है। वो जो है वह होता है बी माइनस ए बटा ये एन, ठीक है। अब देखिए बी, ये जो है वह ए बी, तो बी हमारा 2 है और ये ए हमारा 1 है। ये जो इंटरवल है ना वही जो है वह बी माइनस ए, यही जो इंटरवल को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये जो है वह 2 माइनस 1 बटा ये एन कर देंगे, तो ये जो है वह हमारा 1 बट्टा एन। देयरफॉर ये जो है वह डेल्टा आर कितना निकला है बुआ? ये 1 बट्टा एन निकला है। डेल्टा आर कितना निकला है? तो ये 1 बट्टा एन निकला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है वह इसीलिए ये देयरफॉर ये जो है वह पार्टीशन 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 ऑफ इंटरवल 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 ये जो है वह 1 2 इज। अब देखिए 1 से 2 के बीच में जो है वो अब हम पार्टीशन लेते हैं, जो कि हमारा सब इंटरवल निकाल लिया 1/n। हम पार्टीशन आसानी से हम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, पहला तो हमारा 1 रहेगा, ये 1 रहेगा। अगला पार्टीशन होगा, इसमें हम 1 में 1 बट्टा एन को जोड़ देंगे, तो ये हमारा 1 प्लस ये 1 बट्टा एन होगा। फिर 1 प्लस 1 बट्टा एन में अगला फिर ये 1/n जोड़ देंगे, तो ये अगला फिर आएगा, तो ये जो है वो हमारा आएगा पॉइंट, ये 1 प्लस ये जो है वो 2/n। फिर इसमें हम 1 जोड़ देंगे, तो ये 1/n जोड़ देंगे, तो ये जो है वो 1 प्लस ये जो है वह 3/n आएगा। और ये फिर प्लस ये डॉट 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 जो है वह ये जो है वह यानी कि 2 है ना, तो ये जो है वो हमारा ये 1 प्लस ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस ये 1, ठीक है। ये जो है वो 1 प्लस 1, देखिए ये जो है वो डॉट डॉट, देखिए ये 1 प्लस 1 कैसे हो गया? देखिए ये जो है वो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ते रह जा रहा है, तो ये जो है वो एन टर्म तक जाएगा, तो एन बट्टा एन कितना होगा? 1n हो जाएगा। ये हम पार्टीशन यानी कि ये जो है वो हम ये हमारा ये पार्टीशन हुआ, ठीक है। चलिए, अब जो है वो जनरल सब इंटरवल जो है वो या फिर सब इंटरवल जो है वो हम निकाल लेते हैं। तो इसीलिए ये जो है वह सब इंटरवल या फिर जनरल सब इंटरवल लिख सकते हैं, वो हम निकालेंगे इज। तो
तो वह हमारा क्या होगा देखिए, ये जो है वो हम जनरल सब इंटरवल जो निकालेंगे ना, और यहाँ से जो भी हम जो है वो सब इंटरवल यानी कि निकालेंगे वह जनरल से जो है वो यानी आसानी से ये जो है वह ये देखिए जनरल ये जो सब इंटरवल अभी जो हम लिखेंगे उसी से ये सब जो है वो जनरेट भी हो जाएगा। देखिएगा ना वह ये जो है वो देखिए 1+1+1 है, तो ये जो है वो 1 लिख लीजिए, ठीक है, प्लस। अब देखिए ये जो है वह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो है वह कितना टर्म है, यानी कि एन टर्म तक है। क्या था यानी कि कौन सा टर्म तक है, ये जो है वह एन टर्म तक है। तो ये जो है वो हम ये जो है वह 1 2 3 4 ये देखिए पहले, हाँ ये तो एन टर्म तक, ये तो ठीक है ना। अब देखिए 3 2 1 यानी ये घटते ऑर्डर में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है वो 1 प्लस ये जो है वह r-1 बट्टा ये n, और फिर अगला क्या हो जाएगा, तो ये 1 प्लस r-1 है, तो अगला हो जाएगा r बट्टा ये n। अब देखिए ये जो है वह इसी से जो है वह देखिए ये अगर हम ये दोनों इंटरवल को अगर हम उठाते हैं कहीं ना कहीं, अगर हम इनको उठाते हैं, अगर हम r के स्थान पर यहाँ पे 2 रखते हैं, तो देखिए ये 1 प्लस ये 2 में से एक जाएगा 1 बट्टा n, और ये जो है वो 1 प्लस 2 बट्टा n, देखिए ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। फिर ये हम उठाएंगे तो यहाँ पे जो है वह यानी कि 3 रखेंगे तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। इस तरीका से ये जो है वह ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो हम जो है वह सब इंटरवल निकाले हैं, ये जो है वह स्मॉल mr का मान होगा और ये जो है वह कैपिटल mr का मान होगा, ठीक है। अब जो है वो हम पहले निकाल लेते हैं LP निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नाउ LP हम निकाल लेंगे। तो LP बराबर फॉर्मूला होता है समेसन r का मान 1 से लेकर n तक, ये जो है वो स्मॉल r इंटू डेल्टा r, ठीक है। ये जो है वो स्मॉल mr इंटू जो है वो डेल्टा r। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम क्या करेंगे, तो देखिए सबका मान हम रख देंगे। तो ये जो है वो r का मान 1 से लेकर n तक, देखिए mr का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है mr का, ये हम यानी कि टोटली उठाएंगे, और इस पे जो है वह फंक्शन का मान क्या है, ये जो है वह फंक्शन का मान क्या होगा, ये जो है ना, जैसे देखिए x बिलोंग्स टू 1 2 है ना, तो ये भी जो है वो बिलोंग्स टू करेगा ये x से ही, ठीक है। ये जो है वो mr का मान हम देखेंगे फंक्शन में, तो फंक्शन x से है, तो ये हमारा इतना ही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस ये r-1 अपॉन n, और ये डेल्टा r का मान निकाले हैं 1 बट्टा n, तो ये हमारा 1 बट्टा ये n हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा, इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखिए r इज इक्वल टू 1 से n है, तो r इज इक्वल टू 1 से n है, तो ये 1 बट्टा n हमारा जो है वह बाहर हो जाएगा, क्योंकि जो है वह ये r इज इक्वल टू 1 है, तो ये हमारा 1/n कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो ये बाहर हो जाएगा। तो ये हमारा 1/n जब बाहर हो जाएगा, ये जो है वो समेसन r का मान 1 से लेकर n तक, और ये जो है वो हमारा भाई साहब हो जाएगा 1 प्लस ये r-1 अपॉन n हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये समेसन को खोलते हैं, तो जब समेसन को खोलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए ये 1 बट्टा n, और ये देखिए r का मान हम जो है वो 1 रखते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 0 जब 2 रखेंगे तो ये हमारा 1 प्लस 2 में से एक जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये 1 बट्टा n, जब 3 रखेंगे तो ये हमारा जो है वो 1 प्लस 3 में से एक जाएगा, तो ये 2 बट्टा n हो जाएगा, और ये प्लस ये जो है वो डॉट डॉट ये जो है वो प्लस, जब n रख देंगे तो n रखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस ये n-1 बट्टा n, ये जो है वह इतना हो जाएगा, ठीक है। ये इतना हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे जो है वह ये 1/n है, और देखिए यहाँ पे देखिए वो ये 1 1 1 1 डॉट डॉट n टर्म तक है, तो इसको हम क्या 1 गुना n लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस। अब देखिए सेकेंड टर्म में देखिए 1/n 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 सबसे देखिए ये जो है वो 1/n डॉट डॉट ये 1/n, इससे हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन जब निकाल लेंगे ये जो है वह ये 1 2 3 डॉट डॉट n-1 बचेगा, ये जो है वह मध्यम ब्रैकेट दे दीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ये डॉट डॉट जो है वह प्लस ये n-1 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अब देखिए 1 बट्टा n, और ये देखिए ये जो है वह n को 1 से गुना करेंगे तो ये जो है वो हमारा n हो जाएगा, प्लस ये जो है वह 1/n 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 ये जो है वह n-1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है वह समेसन ये जो है वह n-1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए एक जो है वो फॉर्मूला होता है सिंस, ये जो है वह समेसन n का फॉर्मूला होता है n इंटू ये n+1 अपॉन में ये 2, ये फार्मूला होता है। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए बुआ ये 1 बट्टा n, और ये देखिए ये जो है वह n प्लस ये जो है वह 1 बट्टा n इंटू देखिए समेसन n का फार्मूला होता है n इंटू n+1/2 होता है। तो ये जो है वह n के स्थान पे n-1 है, तो ये n-1
इंटू ये n-1 प्लस ये 1 अपॉन में ये 2। ठीक है, ये इतना हो गया। तो अब देखिए ये जो है वो 1/n और ये जो है वो n, और ये देखिए माइनस प्लस कैंसिल, ये n से ये n कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पे n-1 बचेगा अपॉन में ये 2 बचेगा। तो देखिए ये जो है वो हम LP का मान हम जो है वह यहाँ से निकाल लिए हैं, ये जो है वो हम निकाले हैं। देखिए ये 1/n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 प्लस ये जो है वो n-1 अपॉन में ये 2n, ये जो है वो हम किनका मान निकाले हैं, तो LP का मान निकाले हैं। ठीक है, तो LP बराबर ये इतना आया हुआ है। अब जो है वो हम निकालते हैं UP का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं, तो UP का मान निकालते हैं। तो UP का मान हम निकाल लेंगे तो UP बराबर होता है, फॉर्मूला होता है R का मान 1 से लेकर n तक, और ये जो है वह कैपिटल MR इंटू ये डेल्टा R होता है। ठीक है, तो आपको हम बता चुके हैं R=1 से लेकर n तक कैपिटल MR का जो है वह मान ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस R/n हो जाएगा। तो ये जो है वह 1 प्लस R/n इंटू डेल्टा R का मान निकाले थे 1/n, तो ये 1/n, ये 1/n कॉन्स्टेंट है, तो ये 1/n बाहर हो जाएगा। तो ये जो है वह समेसन R का मान 1 से लेकर n तक, ये जो है वो 1 प्लस ये R/n हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा ना। अब देखिए ये 1/n जो है वो हमारा कांस्टेंट है, ये 1/n यहाँ पे रहने दीजिए, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए R का मान हम यहाँ पे रखते जाते हैं, तो जब रखते जाएंगे तो ये 1 प्लस ये 1/n, और ये जो है वो प्लस ये जो है वो 1 प्लस, अब जो है वो R का स्थान पे 1 रखे थे 2 रखेंगे तो 2 ये जो है वो n प्लस 2 का स्थान 2 के बाद अब 3 रखेंगे तो 1 प्लस ये जो है वो 3/n प्लस ये जो है वो डॉट डॉट जो है वह देखिए 1 प्लस, जब R के स्थान पे जो है वह अब n रखेंगे तो ये जो है वह n/, ये कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये हमारा ये इतना हो गया। तो अब देखिए वो ये जो है वो 1/n, और देखिए यहाँ पे एक 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 ये जो है वह सॉरी ये जो है वो 1 प्लस ये n टर्म तक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुने n प्लस सेकेंड टर्म से 1/n 1/n 1/n, तो ये 1/n को अगर हम कॉमन निकालेंगे तो ये जो है वो 1 प्लस 2, ये जो है वो मध्यम ब्रैकेट दे दीजिए, ये जो है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट ये जो है वह कितना हो जाएगा, प्लस ये n टर्म तक हो जाएगा, इसको बंद कर दीजिए। तो अब देखिए ये जो है वो 1/n, और ये n को 1 से गुना करेंगे तो n प्लस ये जो है वो 1/n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो समेसन ये जो है वह 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट ये जो है वह n टर्म तक है, तो इसको हम समेसन ऑफ n लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इनका फॉर्मूला आपको हम बता चुके हैं क्या होता है, इसे पिछले जो है वो हम फॉर्मूला बताए थे ना, n इंटू n प्लस 1 होता है ना, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे चिपका देंगे। तो ये 1/n और ये जो है वो n प्लस ये 1/n इंटू जो है वो फॉर्मूला होता है n इंटू ये n प्लस 1 बटा ये जो है वह ये जो है वह देखिए ये फॉर्मूला क्या होता है, समेसन n का जो है वह फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है, ये जो है वो 2 दे दीजिए। ठीक है, देखिए n से n कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 1/n से हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये जो है वह n कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस ये n प्लस 1 बटा ये जो है वह 2n हो जाएगा। ये जो है वह UP का मान हम निकालने, ये 1 प्लस ये n प्लस 1 बटा ये 2n, ये हम UP का मान निकाले हैं, UP और LP का मान निकाल लिए हैं। अब जो है वह हम निकालते हैं, ये जो है वह चूँकि ये जो है वह रोल रीमान यानी कि इंटीग्रेशन निकालते हैं, रोल रीमान इंटीग्रेबल निकालते हैं, तो ये जो है वह fx dx। तो देखिए वो ये जो है वह फॉर्मूला होता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, ये जो है वह LP, ये फॉर्मूला होता है। तो यही जो है वो हम LP का मान रख देंगे, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव LP इज इक्वल टू हम क्या निकाले थे, तो ये जो है वो 1 प्लस n-1/2n निकाले थे, तो ये जो है वो हम रख देंगे, ये हमारा 1 प्लस ये n-1 बटा ये 2n। ठीक है, अब देखिए अगर हम n को n के स्थान पे इन्फिनिटी रखते हैं तो कहीं ना कहीं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा तो यहाँ पे n के स्थान पे इन्फिनिटी नहीं रखेंगे, इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो n टेंस टू इन्फिनिटी ये जो है वो 1 प्लस, अभी दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो अलग अलग कर देंगे तो ये 1/2 माइनस ये 1/2n हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये जो है वो 1/2n हो जाएगा। ठीक है, ये 1 जो है वह 2n हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अब इन्फिनिटी रख देंगे, तो अब रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये जो है वो 1 प्लस ये जो है वो 1/2
और -1 बाय जो है वह 2 इंटू इन्फिनिटिव। तो ये जो है वह 1 + 1/2 1/इन्फिनिटिव जो है वह कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। तो ये जो है वह ये लोअर रीमान इंटीग्रेबल जो है वो हम निकालने हैं तो 3/2। अब अपर रीमान इंटीग्रेबल निकालते हैं। सिंस ये 1 से 2 fx dx इज इक्वल टू, इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसमें यूपी लगेगा, ठीक है, यूपी। अब देखिए ये जो है वो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यूपी का मान कितना था, 1 + n + 1/2n था। ये जो है वो हमारा था 1 + n + 1 अपॉन में ये 2n था, ये इतना था। अब देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और देखिए बुआ यहाँ पे 1 प्लस, दोनों को अलग अलग करेंगे, यहाँ भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा, तो इसीलिए हम दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो ये 1/2 प्लस ये जो है वो 1/2n हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए n का मान हम यहाँ पे रखेंगे, तो ये 1 प्लस ये 1/2 प्लस ये 1/2 इंटू इन्फिनिटी। तो देखिए बुआ ये 1 प्लस ये 1/2, और देखिए इनका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सब दोनों को जोड़ देंगे तो 3/2। देखिए वो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये भी मान 3/2, ये भी मान 3/2। तो यहाँ पे जो है वो सिंस अपर रीमान इंटीग्रेबल जो है वो लोअर रीमान इंटीग्रेशन के बराबर है, तो यहाँ पे जो है वह 1 से 2 ये fx dx का जो है वह मान, ये 1 से 2 ये fx dx के मान, देखिए हम जो है वो लोअर में जो है वो नीचे में ये बार लगाते हैं, अपर में जो है वो ये ऊपर में बार लगा देते हैं। ये जो है वो दोनों क्या है, तो दोनों बराबर है। तो जब दोनों बराबर हो जाता है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ये f बिलोंग्स टू r 1 से 2 है, और यही हमें प्रूव करना था, और यही हम जो है वह प्रूव कर दिए। तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है वह बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके जो है वह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आप जो है हम अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।